हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे तुर्की के पहले मैन्ड यानी कि पायलट वाले फाइटर जेट के। इससे पहले तुर्की बहुत सी ड्रोन्स तो बना चुका है, लेकिन ये पहला पायलट वाला फाइटर जेट है जो कि तुर्की ने बनाया है। ये इसकी फर्स्ट फ्लाइट 25 अप्रैल 2023 को हो चुकी है। ये सिंगल इंजन वाला टैंडम सीट यानी कि 2 सीट वाला सुपरसोनिक एडवांस ट्रेनर है, और इस वजह से इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, यानी कि हल्का लड़ाका जहाज। इसको जो डेवलप कर रही है वो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी प्रोटोटाइप ने फर्स्ट फ्लाइट इसकी 25 अप्रैल 2023 को हो चुकी है। इसको टर्की में जो उनका T-38 अमेरिकन ओरिजिन का नॉर्थरोप कंपनी का T-38 टैलन जो उसका निक नेम है, उस ट्रेनर को तुर्की की एयरफोर्स में रिप्लेस करना है। फिर ये कुछ हद तक F-16 को भी रिप्लेस करेगा, उस हिसाब से कि जो F-16 के मिशन है अटैक वाले, तो ये लाइट अटैक का काम कर सकता है, F-16 वाले मिशन भी कर सकता है। और अ, टर्की में जो उनकी एक एरोबेटिक टीम है, यानी कि फिजा में जो करतब अ, करने वाले जहाज होते हैं, वो एक टर्किश स्टार्स के नाम से टीम है। वो F5 यूज करती है अमेरिकन ओरिजिन के नॉर्थरॉप के। तो ये उसको भी रिप्लेस करेगा, यानी कि वो जो एरोबेटिक टीम है वो F5 की जगह ये वाला जहाज यूज करेगी जब ये अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा फ्यूचर में इसका एक बहरिया के लिए भी, तुर्क तुर्क बहरिया के लिए भी इसका एक वर्जन डेवलप किया जाएगा। अ, और मे बी एक्सपोर्ट के लिए भी। बहरहाल बजाते खुद तो ये जहाज एक्सपोर्ट के लिए भी बनाया जा रहा है। ये इसके अ, उसमें उसके प्लान में शामिल है कि इसको एक्सपोर्ट के लिए भी ऑफर किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2017 में। जो टर्किश एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उसने अगस्त 2017 में से अपने माली वसाइल से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। इसका एक मॉकअप आप कह लें कि इसका मॉडल फुल स्केल जो होता है वो 2018 के फार्नबरो इंटरनेशनल एयर शो में पेश किया गया। दो 22 जुलाई 2018 को जो टर्किश अंडर सेक्रेटेरिएट फॉर डिफेंस इंडस्ट्री था, उसने अनाउंस किया कि टर्किश एयरफोर्स ने टर्किश एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ ये मुआहदा साइन कर लिया है, जिसके तहत अ, अब इसको डेवलप किया जा सकता है फर्दर। अभी तक जहाज का इंजन डिफाइन नहीं हुआ, फाइनलाइज। लेकिन दो इसमें ऑप्शंस हैं। एक यूरोजेट EJ-200 है, जो कि यूरोफाइटर में भी लगा हुआ है। जो EFA-2000 है, यूरोफाइटर। और दूसरा जनरल इलेक्ट्रिक जो अमेरिका की कंपनी है, उसका F404 GE-102। ज्यादा चांस यही है कि अमेरिकन इंजन जो है वो इसमें लगेगा। लेकिन इंजन के बारे में मैं फिर और बात भी करूंगा बाद में। पहले इसकी बाकी कैपेबिलिटीज देख लेते हैं। इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का ऑप्शन होगा, कर सकेगा ये फ्लाई बाय वायर, पैरामीटर लिमिटिंग, बिल्ट इन एक्सिलरी पावर यूनिट, नाइट विजन गॉगल, कंपैटिबल कॉकपिट, हेड अप डिस्प्ले, और एक इंटीग्रेटेड हेलमेट डिस्प्ले सिस्टम होगा। TIA ने जो TAI है, टर्किश एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, उसने इसका फर्स्ट टेस्ट सिमुलेटर जो है वो 2020 में, सितंबर 2020 में किया था। और उसको नाम दिया था हुरजेट 270 का। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिमुलेटर है जो देखता है कि जो टेस्ट पायलट हैं वो भी क्या बता रहे हैं,
और उस हिसाब से फिर वो अ, जो फ्लाइट कंट्रोल के एल्गोरिथम्स होते हैं और जो वानिक्स का सॉफ्टवेयर होता है वो फिर उसके हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं वो जो फ्लाइट टेस्टिंग में जो फीडबैक मिलता है। तो इसी कंपनी ने टर्किश एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने ही इसका सिमुलेटर डेवलप किया है, इसका सारा सिस्टम जो है सिमुलेटर का। दूसरा, टर्की ने मलेशिया को भी इनवाइट किया है कि इस प्रोजेक्ट में वो शामिल हो जाए और उसके कुछ पार्ट्स प्रोड्यूस करे। टर्की का इस कंपोजिट मटेरियल्स जिसके पार्ट्स बनते हैं उसमें कुछ एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मलेशिया ने कभी अपना कोई जहाज डिजाइन नहीं किया या बनाया। बहरहाल ये खबर जरूर है कि मलेशिया को इनवाइट किया गया है कुछ पार्ट्स बनाने को इस जहाज के। बाकी ये दो इसके पायलट होते हैं स्टैंडर्ड। इसके लेंथ इसकी 48 फीट 8 इंच है। विंग स्पैन 32 फीट 2 इंच है। हाइट जो है 16 फीट 9 इंच है। विंग एरिया 270 स्क्वायर फुट है। एम्प्टी वेट 1200 kg। ग्रॉस वेट 2721 kg। मैक्स टेक ऑफ वेट 6500 kg। और पावर प्लांट जो है उसकी 17,600 पाउंड उसकी थर्स्ट है, यानी कि 78 kN। मैक्सिमम जो स्पीड इसकी है वो मैक 1.4 है, यानी कि आवाज से 1.4 गुना ज्यादा। और क्रूज स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर। रेंज जो कि ज़ाहिर है किसी वेपन के साथ नहीं, क्लीन रेंज है ये 2222 किलोमीटर। सर्विस सीलिंग 45,000 फीट। ये भी रीजनेबल है क्योंकि एफ F-16 का भी 55,000 फीट होता है, इसका 45,000 फीट है। और रेट ऑफ क्लाइम 39,000 फीट पर मिनट। तो ये तो बात हो गई इसके जो क्या कहते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस है। बाकी जो जिस तरह मैंने पहले बयान किया कि जो इंजन वाला मामला है, पहला तो ये है कि टर्की अगर इसकी एक्सपोर्ट में भी इंटरेस्टेड है तो जाहिर है पाकिस्तान भी अ, उन चंद बड़े कस्टमर्स में से एक होगा टर्की के। लेकिन अभी खबरें ये भी चल रही हैं कि पाकिस्तान L-15 में इंटरेस्टेड है। तो अगर L-15 जो चाइनीज को इससे कंपेयर करें तो वो जो डिफरेंस है बड़ा वो तो ये है कि बाकी साइज और शेप में तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस शायद नहीं है, लेकिन वो तो डबल इंजन जहाज है। तो डबल इंजन जहाज के अपने मामलात हैं। मिसाल के तौर पे जाहिर है डबल इंजन की वजह से वो फ्यूल भी ज्यादा खाता है और उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है। सिंगल इंजन जहाज का नुकसान ये है कि अगर खास तौर पे नेवल वर्जन अगर आप बना रहे हैं समुंदर के ऊपर, अगर कोई खराबी होती है तो जहाज किसी जगह लैंड भी नहीं कर सकता। तो इसलिए नॉर्मली जो नेवल एविएशन के जहाज होते हैं वो डबल इंजन होते हैं, जिस तरह अमेरिकन F-14 F-18 जो कैरियर पे बेस्ड होते हैं। तो इसलिए एक तो नेवल रोल में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जो है वो डबल इंजन हो। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये जहाज अगर लाइट अटैक में आप यूज करें तो ज्यादातर काउंटर इंसर्जेंसी में यूज करेंगे, यानी कि जो लो लेवल का वॉरफेयर होता है उसमें अगर आप किसी जगह बमबारी कर रहे हैं और आपका इंजन खराब हो गया है तो जहाज पायलट को इजेक्ट करना पड़ रहा है, तो वो पायलट के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है उस हिसाब से। तो अगर फर्ज करें उसके दो इंजन हो तो वो एक इंजन के खराब होने पे एक इंजन पे भी जहाज को वापस ला सकता है, लैंड कर सकता है। तो ये फर्क है एक और दो इंजन के जहाजों का। जहां तक अगर इसमें अमेरिकन इंजन लगा तो ये मसला होगा कि फिर पाकिस्तान को जो है वो मुश्किलात पेश आ सकती हैं इसको लेने में। जिस तरह वो टर्किश गनशिप हेलीकॉप्टर था P-129 अटैक, वो भी पाकिस्तान ने ऑर्डर तो अभी भी डाला हुआ है। अभी भी पाकिस्तान ये नहीं कहता कि हम नहीं लेंगे, ऑर्डर तो अभी भी है। लेकिन अमेरिकन, क्योंकि उसकी इंजन की जो वो अमेरिकन ओरिजिन की कंपनी का है, उसकी राइट्स जो है इंजन की, तो वो इजाजत अमेरिकन गवर्नमेंट से नहीं मिल रही उसकी।
तो यही प्रॉब्लम इस जेट में भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं काफी होपफुल हूँ कि इवन जो टर्की का अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, उसका जो इंजन है, उसके लिए टर्की की कंपनियां खुद भी काम कर रही हैं इंजन पे। एक कंपनी का रोल्स रॉयस वाली कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट साइन हो गया है कि दोनों मिलके डेवलप करेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि टर्की भी इंपोर्टेड इंजन पे ज्यादा अरसे जो है वो नहीं रहेगा। इवन उसकी जो ड्रोन है जेट गजलनमा, उसका भी इंजन वो खुद बनाना चाह रहे हैं टर्की वाले, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक इसकी सीरियल प्रोडक्शन शुरू होती है इस जहाज की, तो ऐन मुमकिन है कि टर्की अ, अपना इंजन बनाने में भी कामयाब हो जाए। अ, हमें जो आसानी है वो ये है कि अगर टर्किश ओरिजिन की चीज होगी तो हमें सैंक्शंस का कभी मसला नहीं होगा। इसी तरह चाइनीज ओरिजिन में भी हमें कोई खास मसला नहीं है। बाकी ये है कि हमें मैटर ये करता है कि हमें ट्रेनर जहाज चाहिए कितने। अगर ज्यादा तादाद में चाहिए, क्योंकि हमारे जो अमेरिकन ओरिजिन के ट्रेनर हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं। और इवन के एट भी जो चाइनीज ओरिजिन के हैं वो भी काफी पुराने हो चुके हैं, रिटायरमेंट के करीब है। तो अगर हमें रिप्लेसमेंट में ज्यादा तादाद चाहिए हो तो ये भी मुमकिन है कि हम L15 भी ले लें और ये भी ले लें। मे भी मुख्तलिफ औकात में इनमें गैप डाल के भी ले सकते हैं। तो ये मामला है इंजन के बारे में, जो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो क्लियर होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अ, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय। Yo, check it out, this is Sam's on the mic, bringing you the latest news. Yeah, that's right, I'm all about technology, travel in the news. No fake stuff, only here to bring you the truth. From the streets to the online scene, I got the flow that'll make you lean. And the YouTube channel keeping you in the know. Technology, travel news, everywhere we go. We're the ones you turn to when you need information. And the YouTube channel, we're your destination.